दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आपका स्वागत करता हूं। आज राजनीति पे बात नहीं कर रहा हूं, एक बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहा हूं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं पहले ही कि इस वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करना। यदि आपको अच्छा लगे तो आगे को भी भेजना ताकि और आगे भी लोग इसका लाभ ले सकें। दोस्तों बात कर रहा हूँ कैंसर पर। ये छोटे मुँह बड़ी बात है, मुझे कैंसर पर शायद बात करने का अधिकार नहीं, लेकिन अचानक कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। उस कंट्रोवर्सी के साथ मैं एक किताब लेके आया और मैं चाहता हूं कि मैं भी उस पर एक पक्ष रखूं। दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आपने खूब सुना होगा, एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है। बाद में वो एक नेता बने। उनकी पत्नी एक डॉक्टर थी। पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था और भारत के सब डॉक्टरों सहित कुछ विदेश से आए डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब उनकी पत्नी का अंतिम समय नज़दीक है, इन्हें बचाया नहीं जा सकता, ये कैंसर की लास्ट स्टेज है। अब सिद्धू जी कहते हैं कि मैंने इंटरनेट के माध्यम से, कुछ और पुस्तकों के माध्यम से भारत के प्राचीन चिकित्सा ज्ञान का अध्ययन करना शुरू कर दिया और इसके आधार पर इन्होंने दावा किया है कि मात्र 2 महीने के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कैंसर से मुक्त हो गई। यह अपने आप में बहुत बड़ा दावा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया है कि उन्होंने एक डाइट चार्ट को फॉलो करा। वो डाइट चार्ट को कैसे फॉलो करा वो पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन उन्होंने बताया कि डाइट में क्या क्या लिया। नींबू का पानी, कच्ची हल्दी, सेब का सिरका, नीम की पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ, कद्दू, अनार, आंवला, चुकंदर और अखरोट का इस्तेमाल किया और इनके इस्तेमाल करने से ही सिद्धू जी की पत्नी 2 महीने में कैंसर मुक्त हो गई। लेकिन दोस्तों इसमें एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के वर्तमान और भूतपूर्व कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर, एक नहीं 262 विशेषज्ञ डॉक्टर एक पत्र जारी करते हैं और ये अपने पत्र में कहते हैं, सिद्धू जी के दावे को खारिज कर देते हैं और ये कहते हैं कि सिद्धू जी की बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये 262 डॉक्टर कहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे अप्रमाणित इलाजों से उपचार ना करें और यदि किसी को कैंसर है तो वो कैंसर विशेषज्ञों से सलाह ले। दोस्तों लुधियाना की एक डॉक्टर हैं अनुप्रिया पटेल, ये कहती हैं कि भारत में लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो हर्बल नुस्खों का सहारा लेने लगते हैं। ये लोगों से अपील करती हैं कि हर्बल नुस्खों का सहारा ना लें और कैंसर है तो कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले। पंजाब स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं जसबीर औलख, ये कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो जड़ी बूटियाँ बताई हैं भारत के लोग इन्हें पहले भी इस्तेमाल करते रहे, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इनसे कैंसर भी मुक्त हो जाएगा। ये भी नवजोत सिंह सिद्धू की बात से सहमत नहीं है। अब सवाल आता है कि दोस्तों सच कौन है, सच क्या है और झूठ क्या है। फैसला आज मेरे वीडियो से भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरा वीडियो आपको एक नई दिशा और दिखाएगा, एक विषय पर नई रोशनी और डालेगा। मैं एक किताब लेके आया। मैं उससे पहले बता दूं कि मेरा चिकित्सकीय क्षेत्र में कोई विशेष इंटरेस्ट रहता है। अक्सर बीमारियों को, दवाओं को पढ़ने का मुझे भी शौक है, राजनीति के साथ साथ। मेरा अनुभव है कि यदि आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से मिलो और उससे कहो कि साहब उसको फला आयुर्वेदिक दवा से या होम्योपैथिक दवा से फ़ायदा हो गया था, तो वो कहेगा ये सब नीम हकीम बातें हैं और इनका कोई आधार नहीं होता। लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है। आयुर्वेद का बहुत पुख्ता आधार है, ये भारत का बहुत पुराना चिकित्सा ज्ञान है
और होम्योपैथी का भी एक बहुत पुख्ता आधार है। और इसका हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चिकित्सकीय ज्ञान के लाभ से लाभान्वित हुए हैं। मैं डॉक्टरों की बातों को झुठला नहीं सकता, वो भी कैंसर स्पेशलिस्ट है, उनकी बात भी हो सकता है सच हो, लेकिन सिद्धू जी की बात को भी मैं नहीं झुठला सकता, वो भी कोई ऐसे आम आदमी नहीं है कि कोई अफवाह उड़ा रहे हो। फिर सच क्या है? मैं एक किताब लेके आपके सामने आया हूं दोस्तों। इस किताब का नाम है जंगल लेबोरेटरी, और इस किताब को लिखा है डॉक्टर दीपक आचार्य ने। ये जाने माने इथनोबॉटनिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं, और आदिवासियों के साथ रहकर भारत के प्राचीन ज्ञान पर अध्ययन कर रहे हैं। इनके अध्ययन में चिकित्सकीय ज्ञान भी है, शामिल है कि भारत के अंदर जो पुराने आदिवासी लोग रहते थे, गांव के जंगलों में जो लोग रहते थे, वो बीमारियों का इलाज कैसे करते थे, वो मौसम का अनुमान कैसे उठाते थे, कैसे पता लगा लिया करते थे। इन्होंने अपनी किताब में इन बातों का जिक्र किया है। मैंने अमेज़न से ही किताब मंगाई है। इस किताब का हर पेज अपने आप में रत्न है। मेरा डॉक्टर दीपक आचार्य से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, मैं कोई इनका विज्ञापन नहीं कर रहा, लेकिन किताब की प्रशंसा जरूर कर रहा हूँ। इस किताब में कुछ बातें दी गई हैं, उन बातों को मैं इसी संदर्भ में कहूँगा। इन्होंने कहा है कि जब ये आदिवासियों के संपर्क में रहते थे और ढूंढते थे आदिवासी कहाँ रहते हैं, तभी इन्हें पता लगा कि गुजरात के राजधानी से करीब 420 किलोमीटर दूर एक ज़िला है डांग, और वहाँ हर्बल नुस्खों के एक अचूक जानकार हैं जिन्हें लोग कहते हैं जानू काका। ये जानू काका से मिलने चले गए। जानू काका से जब ये मिलने गए, वो एक बस स्टैंड के पास पेड़ के नीचे एक छोटे से कमरे में बैठे हुए थे। वहाँ एक चटाई बिछी हुई थी, कुछ प्लास्टिक के डिब्बों में चूरन रखे हुए थे, और चटाइयों पे कुछ जड़ी बूटियाँ रखी थी। कहते हैं कि वहाँ भीड़ लगी हुई थी। अचानक एक टाटा सुमो रुकी और एक दंपत्ति आई और उनके पैरों में गिर गई। पीछे से एक और गाड़ी रुकी और उसमें से एक दंपत्ति उतरी और उसने जानू काका को मिठाई का डिब्बा दिया और लोगों में मिठाई बांटनी शुरू कर दी। इन्होंने पूछा कि माजरा क्या है, तो वो दंपत्ति ने बताते हैं कि वो निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने सूरत, अहमदाबाद और मुंबई के तमाम अस्पतालों में पानी की तरह पैसा बहाया, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्हें किसी ने बताया कि जाओ जानू काका के पास, वो बस आपका नब्ज छुएंगे और नब्ज छू के आपका सारा हाल बता देंगे कि आपके पेट में पथरी है, आप निसंतान हैं, महिला हैं तो आप बांझ हैं, पुरुष हैं तो आपको संतान नहीं हो सकती, आपको ये बीमारी है, आपको ये बीमारी है। वो कहते हैं कि मैं उनके मुख से ये सुनकर सरप्राइज हो जाता था। वो बोलते जाते थे और मरीज हाँ करता चला जाता था। लेकिन मैं बात निसंतान की नहीं, कैंसर की कर रहा हूँ। ये बताते हैं कि महाराष्ट्र के धुलिया जिले की सुरेखा पवार, नासिक जिले के मुनीर हाजी अब्दुल करीम और नंदुरबार जिले के वीर सिंह, इन तीनों लोगों को गले का कैंसर था। इन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया था और कह दिया था कि आपकी ज़िंदगी चंद दिनों की है। इन्हें किसी ने जानू काका नाम बताया, ये जानू काका के पास आए। जानू काका ने इनके इलाज की कमान संभाली और अगले 3 माह में इनका कैंसर 40% सही हो चुका था। उसके बाद डॉक्टर दीपक आचार्य की इन लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन इसके आगे ये डॉक्टर दीपक आचार्य अपनी इस किताब के पेज नंबर 15 पे लिखते हैं। मैं ये पेज नंबर 13, 14, 15 के बारे में बता रहा हूँ। पेज नंबर 15 पे लिखते हैं कि मैं अभी तक हिंदुस्तान के करीब 50 ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिन्हें एक समय में हिंदुस्तान के विश्वविख्यात अस्पतालों ने मृत्यु के करीब मान लिया था,
और जिनकी आयु अधिकतम 2 साल बता दी गई थी, लेकिन वो आज सकुशल हैं और अपने अपने व्यवसाय को संभाल रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो निसंतान थे, लेकिन आज पूरी रूप से उनको पारिवारिक रूप से पूर्ण है। ये कहते हैं कि पता नहीं भगवान का आशीर्वाद कहूँ या जानू काका का ज्ञान कहूँ कि उन्होंने ना जाने कितने ऐसे रोगियों को ठीक किया। दोस्तों, ये तो रही बीमारी की बात। इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि आदिवासी किस तरीके से महुए के पेड़ को देखकर, बेर के पेड़ पर पौधे लगे बेरों को देखकर, कभी पीपल के पत्तों की हरियाली को देखकर, कभी बांस के पेड़ में चूहों को देखकर, कभी दुर्वा घास की हरियाली को देखकर, कभी बबूल के पेड़ की एक प्रजाति है खिजड़ा बबूल, उसकी शाखाओं के झुकाव को देखकर ही बता दिया करते थे कि कब मानसून ज़्यादा आएगा, कब मानसून सामान्य से कम होगा, कब मानसून सामान्य से ज़्यादा होगा और कब मानसून बहुत अच्छा होगा और तूफानी होगा। दोस्तों, कहते हैं वहाँ पर पानी बिल्कुल गंदा मिलता था, लेकिन इन्हीं हर्बल नुस्खों से आज तो आप आरओ का वाटर पानी पीते हो, और अमेरिका में बहुत जगह आरओ के वाटर पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। वो कहते हैं कि उससे बीमारियां हो जाती हैं। ये कहते हैं कि कुछ हर्बल नुस्खे डाल के, ऐसी जड़ी बूटियाँ डाल के पानी को शुद्ध कर देते थे, जो वैज्ञानिक कसौटी पे आज के वाटर से बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। तो दोस्तों, मेरा यह आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है, मेरे वीडियो में 3 मिनट बच रहा है, कि यदि हम डॉक्टरों की बातों को झुठला नहीं सकते तो हम सिद्धू जी की बातों को भी झुठला नहीं सकते। क्योंकि जो मैं ये कह रहा हूँ, ये सिद्धू जी ने नहीं कहा, ये डॉक्टर दीपक आचार्य ने कहा। इन्होंने पातालकोट, मध्य प्रदेश के पातालकोट में आदिवासियों के बहुत संपर्क में रहे हैं, कई विदेशी डॉक्टरों के बहुत संपर्क में रहे हैं और विदेशी डॉक्टरों के इन आदिवासियों के संपर्क में लाए हैं। खजाना है ये किताब, और ये किताब ये बताती है कि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भारत में जड़ी बूटियों से हो सकता है। मैं उन डॉक्टरों से हाथ जोड़ कर ये कहना चाहता हूँ, आपका चिकित्सकीय ज्ञान को मैं झुठला नहीं रहा, लेकिन ये मत कहो कि भारत में नीम हकीमी दवाएं हैं और इन जड़ी बूटियों से और इन भारत के प्राचीन नुस्खों से ऐसा नहीं हो सकता। ये किताब या ये वैज्ञानिक औरों ने भी दावा किया होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं खुद मिला हूँ ऐसे लोगों से, ऐसे मरीजों से और ऐसे वैद्य जानू काका से, जिन्होंने कैंसर जैसे लोगों का, निसंतान लोगों का, और इन्होंने तमाम बीमारियों को जिक्र किया कि पथरी को निकाल देते थे, शुगर ख़त्म कर दिया करते थे, जला कितनी बीमारी लाइल निसंतान है, और कहते हैं खांसी जुखाम तो एक पुड़िया में ठीक कर दिया करते थे। तो मैं उन डॉक्टर महानुभावों से कह रहा हूँ कि आपको भी और ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से कह रहा हूँ कि इस दिशा में काम होना चाहिए। डॉक्टर दीपक आचार्य जैसे लोगों से मुलाकात की जानी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, और मैं डॉक्टर सिद्धू जी के साथ भी कहूँगा कि उन्हें पूरे डाइट चार्ट के साथ सामने आना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कैंसर विशेषज्ञों से कि आपकी बात पूरी तरह सच है, आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत कहो कि भारत की चिकित्सा पद्धति पर ज्ञान नहीं है। भारत के पास बहुत पुराना चिकित्सकीय ज्ञान है। हम गुलाम रहे तो हमारे ज्ञान को खत्म कर दिया गया। आज़ाद भारत के बाद ऐसी सरकारें आई कांग्रेस की, जिनका भारत के चिकित्सा, भारत की शिक्षा के प्रति कोई स्नेह नहीं था। उन्होंने हमारे चिकित्सकीय ज्ञान को समाप्त कर दिया, लेकिन हमारे चिकित्सकीय ज्ञान को लिपिबद्ध करने की ज़रूरत है, सूचीबद्ध करने की ज़रूरत है, उसका अध्ययन करने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों, मैं आपसे भी कहूँगा, आयुष मंत्रालय से कहूँगा और उन डॉक्टरों से भी कहूँगा और जो लोग ऐसे इलाज जानते हैं उनसे कहूँगा कि वो सोशल मीडिया पर आए, मीडिया के सामने आए, अपनी बात रखें, जिससे कोई कैंसर की बीमारी से इस दुनिया में मर ना सके। इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।